ऐसी ठाकुर जी राम जी ने प्रत्यक्ष कृपा हमारी आंखों देखी भैया, हमारी क्या, अभी भी जिंदा है उस घटना के लोग जीवित। फिर बाद में वो केस रफा दफा भो, पुजारी जी को नाम कटोगो, मीडिया से उस बात को फिर वो दबाओगो, फिर जा करके जब जाके आज भी राम जी वहां विराजमान है। पुजारी जी को तो अभी कुछ दिन पहले कोरोना के पूर्व में शरीर शांत हो गया, और दादा गुरु जी से उनकी बड़ी मित्रता थी हमारे पुजारी जी की, तो लगभग उसी समय पे दादा गुरु जी का शरीर शांत हुआ। तो धन्य है राम जी, पूरे जीवन फिर उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि लोग उन्हें साक्षात राम जी ही मान करके पूजते रहे। हम आपको जो बताना चाह रहे थे वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि भगवान की भैया बड़ी अनुकंपा है। आज भी कलिकाल में प्रभु कृपा करने को तैयार हैं, बस उनको कोई सच्चो अच्छो भगत मिल जावे। आज भी अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए श्री रघुनाथ जी तैयार हैं। आज आहा, हम पीछे जब मुड़ के देख रहे थे लाल लाल वस्त्र देख रहे थे। आज हम जो वस्त्र डालें लाल लाल, ये वालो वस्त्र जगन्नाथ जी को बड़ो प्रिय है। ये वालो वस्त्र जगन्नाथ जी को बड़ो प्रिय है। जगन्नाथ जी रोज ये पहन के सोते हैं। ये वालो वस्त्र जगन्नाथ जी रोज पहन के सोते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे कि जगन्नाथ जी को यही वस्त्र क्यों प्रिय है। तो इसमें जो है उड़िया भाषा में कुछ लिखा है, और ये कुछ और नहीं लिखा, गीत गोविंद लिखा हुआ है। और जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है जगन्नाथ जी को। आहा, क्या अद्भुत कवि श्री जयदेव जी महाराज जी हुए, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। और गीत गोविंद की रचना स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथ से की है। ऐसे जयदेव जी का चरित्र आया है भक्तमाल जी में। आहा, क्या कहें, खूब सुनाने का मन है। ये चर्चा और सुना दें कि भगवान को ये पटका प्रिय क्यों, इस पर हम आपको चर्चा सुनाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसे सहज स्वभाव के कृपालु श्री रघुनाथ जी। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसी इन भक्तन की भगवान सुन रहे हैं, ऐसी तुम्हारी भी सुन रहे, तो तुम्हारे अंदर भी ठाकुर जी की ऐसी ही भक्ति प्रकट हो जावे, ताकि तुम्हारो जीवन जय जय हो जावे। आहा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, कवि सम्राट श्री जयदेव जी का जन्म बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत में किंदू बिल्व नाम के गांव में हुआ। उनका नाम था जयदेव। माता जी, पिता का नाम श्री भोजदेव जी और माता का नाम बामा देवी। इनके घर पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा श्री जयदेव। बोलो जयदेव जी महाराज की। बसंत पंचमी मकर संक्रांति में अभिजीत मुहूर्त को इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े विलक्षण थे, सहज वैराग्य था इनके अंदर, वैरागी थे, किसी से ज्यादा प्रेम रेम नहीं, एकदम मस्त रहते, भगवान के प्रति बड़ा अनुराग। लेकिन एक बड़ी भगवान की विचित्र लीला होती है, जिनके ऊपर भगवान को कृपा करनी होती है ना, उनको ठोकरें भगवान कई बार ज्यादा दे देते। तो बाल्यकाल के में ही आपके माता पिता का दोनों का शरीर शांत हो गया, अकेले ही बचे। पिताजी के दिवंगत हो जाने पर एक निरंजन नाम के व्यक्ति ने झूठ मूठ का षड्यंत्र रचा और कहा, सुनो जयदेव जी, तुम्हारे पिताजी ने हमसे 1000 रुपया उधार लिए थे, 1000 रुपया दे दो, नहीं तो ये मकान तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ये मकान हमारे नाम करवा दो, संपत्ति हमारे नाम करवा। जयदेव जी ने हस्ताक्षर कर दिए। बैरागी तो थे ही,
मस्त मौला थे, नाम कर दिया हस्ताक्षर। लेकिन भगवान, हमने कहा ना, भगवान रक्षा भक्तों की करते हैं। इधर ये साइन कर ही रहे थे कि उधर जो निरंजन नाम का ब्राह्मण था, जो छलबल पूर्वक झूठ मूठ का नाम लिखवा रहा, उसके ही घर में आग लग गई। तो बेटी भागी भागी आई, पिताजी पिताजी पिताजी, मकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई। भगे निरंजन, जयदेव जी भी गए। आग की भयंकर लपटें, कोई जाने को तैयार नहीं। जयदेव जी से नहीं रहा गया, बेचारे निरंजन की संपत्ति जल जाएगी। तो बड़ी बड़ी लपटों में अंदर घुस घुस करके पूरे सामान को बाहर निकाल। और जहां अंदर गए, जयदेव जी की शीतलता और धैर्य को देख करके अग्निदेव स्वयं शांत हो गए। अग्नि शांत हुई तो वो निरंजन नाम का व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ। बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, हम क्षमा मांग रहे। कोई कर्जा वर्जा तुम्हारे पिताजी ने नहीं लिया था, तुम्हारा मकान बहुत बढ़िया था, तो मकान चाहिए था हमें, तो हमने झूठ मूठ, हमने जो है ये दस्तखत लिख कर बना करके हमने रख लिया था। जयदेव जी बोले, कोई बात नहीं, वापस लौटा दिया। जयदेव जी बोले, चलो भगवान की बड़ी इच्छा, अंत तो गत्वा सारो को सारो सामान संतन में चढ़ा दो, संतन को भंडारो करवा दो, और प्रसन्न होकर के, मस्त होकर के जंगल में घूमने लगे। सदा के लिए अपना घर त्याग दिया और बंगाल से घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आ गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की।